नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अभी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज के पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। बिलासपुर में कांग्रेस का बड़ा एक्शन। 47 बागियों को 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी के खिलाफ काम करने पर कार्रवाई। कांकेर में नक्सल मोर्चे पर पुलिस को मिली सफलता। 5 नक्सल सहयोगियों को किया गिरफ्तार। दिसंबर में हुए आईडी ब्लास्ट की घटना में थे शामिल। रायपुर में पुलिस का चाकूबाजों को सबक। 50 से ज्यादा चाकूबाजों को लगवाई उठक बैठक। निकाय चुनाव के मद्देनजर की गई कार्रवाई। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी खबर है। अवैध शराब पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नालियों में छिपाकर अवैध शराब यहां पर रखी गई थी, जिसे जब्त किया गया। 150 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। 1600 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया है। पंचायत चुनाव में शराब खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा, सीपत, बिल्हा और तखतपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। आबकारी की टीम ने यह कार्रवाई की है। जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई बिलासपुर में की जा रही है और एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल श्रवण, देखिए अभी चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव में अवैध शराब यहाँ वोटरों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है और इसी की सूचना पर आबकारी की टीम ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बिल्हा, तखतपुर, सीपत, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर छापामार कार्रवाई की है और इस छापामार कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का जखीरा जो है वो बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि नालियों में यहाँ पर अवैध शराब को छिपाकर रखा गया था और तैयारी थी कि चुनाव में शराब को खपाया जाए। हालांकि इससे पहले ही आबकारी की टीम ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 1600 किलो यहाँ पर अवैध महुआ लाहन और लगभग 150 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया है। इस पूरे मामले में अलग अलग 9 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। सभी के खिलाफ आबकारी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अवैध शराब को लेकर जिस तरह से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब एक्शन में आई है। और सबसे बड़ी बात कि इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी जब तालाब के अंदर यहाँ पर शराब को छिपाकर रखा गया था। तो लगातार ये देखने में आ रहा है कि नए नए तरीकों से यहाँ पर अवैध शराब का भंडारण किया जा रहा है, अवैध शराब को खपाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन अलर्ट है, उसके बाद लगातार चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर अवैध शराब पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई जारी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर आधी रात को हुए सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को सामने से टक्कर मार दी। प्रत्यक्ष दर्शकों के मुताबिक कार में एक युवक और एक रशियन युवती सवार थे, जिन्होंने ज्यादा शराब पी रखी थी। रशियन युवती कार चला रही थी। हादसे के बाद पुलिस के पहुंचने पर रशियन युवती ने जोरदार हंगामा किया और पुलिस के साथ झूमा झटकी की, जिसका वीडियो सामने आया। पुलिस ने युवक भावेश आचार्य और रशियन युवती को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जहां भी युवती ने हंगामा मचाया। हादसे में नीलकमल साहू, ललित चंदेल और अरुण विश्वकर्मा घायल हुए हैं, जिनमें कहारा में भर्ती किया गया है, जहां तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और युवक फुटपाथ पर जाकर गिरे। जानकारी के मुताबिक तीनों घायल युवक शादी समारोह में फोटोग्राफी कर वापस लौट रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। तहसीन, वीआईपी रोड पर यह सड़क हादसा हुआ और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि रशियन युवती ने जमकर यहां पर हंगामा मचाया है। अब तक क्या जानकारी मिल पाई, किस तरह की कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से जो राजधानी यातायात पुलिस है वो जो है ड्रिंक एंड ड्राइव का अभियान चला रही है और डेली रात में पुलिस के आला अधिकारी तक खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं ड्रिंक एंड ड्राइव पे। ये उसी का एक बड़ा हादसा जो है सामने आया है, जो वीआईपी रोड पे आधी रात को करीब 2:30 बजे के आसपास, 2 से 2:30 बजे के बीच में ये हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार इंडिगो कार थी, इसने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मारी है, सामने से टक्कर मारी है
और जिससे जो है 3 युवक इसमें घायल हो गए। इसमें उसके बाद जो हंगामा हुआ है वो बिल्कुल बहुत जम के ये हंगामा किया गया है वहाँ पे, ये रशियन युवती के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि ये जो इंडिगो गाड़ी है इस पे लोक अभियोजक लिखा हुआ है भारत सरकार, और सरकारी वकील जो ये बिलासपुर की गाड़ी बताई जा रही है। और इसमें जो विजिटिंग कार्ड मिला है ये भावेश आचार्य एडवोकेट हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के उससे मिला है, तो इसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि इनका नाम भावेश आचार्य हो सकता है। हालांकि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले पे पुलिस के मौजूद जो कर्मचारी थे वहां थाने में कोई भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जम के जो ये युवती ने हंगामा किया, इतना हंगामा किया है कि पुलिस वालों तक के साथ झूमाझटकी की है और पूरे रोड पे हंगामा उसने किया है और पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ उसने अंदर से की है। और बताया जा रहा है कि जब थाने लाए हैं उसके बाद जो है वो थाने में भी उसने जम के हंगामा किया है, जिससे दरवाजा बंद करना पड़ा। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी जो है बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, रशियन लड़की है। कई बड़े सवाल हैं कि ये रशियन युवती यहाँ आई कैसे, ये वकील से उसका क्या संबंध है। तो अभी हालांकि वो लोग इतने शराब के नशे में हैं थे कि वो ना तो वकील जो आरोपी युवक है वो और ना ये रशियन युवती जो है वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। और रात भर जो है वहाँ तेलीबाना थाने में पुलिस इनसे पूछताछ करने में की कोशिश में लगी रही, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। अभी ये देखने वाली बात है कि ये कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके के कपड़े पहनी है युवती और युवक वो किसी क्लब पार्टी से ही वापस आ रहे थे। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि ये जो युवती गाड़ी चला रही थी और ये युवक उसकी गोद में बैठा हुआ था। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है मौके पे, उसके आधार पर अगर माने तो काफी गंभीर मामला ये सामने आया है कि राजधानी रायपुर में जो वीआईपी रोड है वहां पे ये नशे में युवती गाड़ी चला रही थी और युवक जो है उसकी गोद में बैठा था। उसके बाद ये जो गाड़ी है, ये इंडिगो गाड़ी में इसके फ्रंट डेस्क कैमरा भी लगा हुआ था, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। उसको देख के आधार पे ये सामने आएगा, क्योंकि बताया जा रहा है। अब युवकों की अगर बात करें तो ये युवक जो है नीलकमल साहू रामनगर का रहने वाला है, ललित चंदेल कोटा रायपुर का रहने वाला है, अरुण विश्वकर्मा भाटा गांव का रहने वाला है। और ये फोटोग्राफी करके जो वहाँ पे एक उमाया पार्क है वहां से वापस आ रहे थे। तीनों की हालत काफी गंभीर है और इतनी तेज टक्कर मारी है कि जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि वो जो एक्टिवा है वो उछल के फुटपाथ पे जाके गिर गई। अभी फिलहाल इसमें सिर्फ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ एक्सीडेंट की नए नियमों के तहत भी बहुत कम और जमानती धाराओं के तहत यहाँ पे मामला है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, तहसीन यही देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वीडियो बना दो, वीडियो बनाओ इसका। जो रशियन है वो गाड़ी चला रही थी, जिसमें शायद वो गोदी में बैठा हुआ था बंदा, और लड़का भी दारू पिया हुआ है और वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है लड़की। और एक बंदे का जो मेन गाड़ी चला रहा था उसके दोनों पैर टूट गए हैं। क्या नाम है? ललित चंदेल नाम है उसका। और एक हाथ टूट गया है, जबड़ा टूट गया है, पसली टूट गई है और बाकी दोनों के भी पैर में फ्रैक्चर है। बिलासपुर में बागियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। कांग्रेस का बागियों पर यह बड़ा एक्शन है। जिले के 47 बागियों पर कार्रवाई की गई है। इन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के सभी बागी हैं। पार्टी के खिलाफ काम करने पर कार्रवाई की गई है। पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है बिलासपुर से, जहां बागियों पर एक बड़ा एक्शन। जिले के 47 बागियों पर कार्रवाई की गई है। पार्टी से 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के ये सभी बागी हैं। पार्टी के खिलाफ काम करने पर यह कार्रवाई की गई है। पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई की है। चलिए, जितेंद्र थवाई हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, किस तरह की शिकायतें मिली थी इन सभी के खिलाफ जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया?
देखिए, चुनाव में जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ही देख रहे हैं कांग्रेस लगातार अपनों से ही जूझ रही है, क्योंकि लगातार पार्टी से बागी यहां पर बगावत कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कई प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं और कई प्रत्याशी पार्टी में रहकर ही यहां पर पार्टी के साथ भीतर का हाथ कर रहे हैं, दूसरे बाहरी प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं। लिहाजा इसको देखते हुए कांग्रेस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। जिले के लगभग 47 बागियों पर यहां कार्रवाई की गाज गिरी है। तमाम 47 बागियों को यहां पर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से स्थिति बनी थी उसके बाद तमाम बागियों का लिस्ट जो है वो तैयार किया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी ने लिस्ट बनाकर यहां पर पीसीसी को भेजा था, जिसके बाद पीसीसी से निर्देश के बाद अब तमाम बागियों को यहां पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि तमाम जो बागी हैं वो नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र के हैं। उसमें बिलासपुर शहर की ही अगर बात करें, बिलासपुर नगर निगम के 22 सबसे ज्यादा बागी हैं जो अलग अलग यहाँ पर प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर वार्डों में यहाँ पर खड़े हैं, पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टिकट वितरण हुआ था उसके बाद भी ये देखने में आया था कि लगातार इन्होंने पीसीसी चीफ का यहाँ पर पुतला दहन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। कई प्रत्याशियों ने यहाँ पर खुलकर पार्टी के खिलाफ बात भी की थी। लिहाजा इसको अनुशासनहीनता मानते हुए कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है और ठीक चुनाव के समय यहाँ पर 47 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे और बागी हैं जिन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है, जिसका अनुमोदन यहाँ से जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है। लिहाजा माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो बागी है उन पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। चलो, तो आने वाले समय में और लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए 34 बिंदुओं का जन घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं और युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने पार्टी की घोषणा पत्र का कॉपी और झूठ का पुलिंदा बताया है। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नगरीय निकाय चुनाव के 7 दिन पहले कांग्रेस ने बुधवार को सभी जिलों में अपना 34 बिंदुओं पर जन घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, घाटों और तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था, महिला सुरक्षा की दृष्टि से चौक चौराहों और स्कूल कॉलेज के पास सीसीटीवी लगाने का वादा किया गया है। हमारे घोषणा पत्र को देखेंगे आप, एकदम सीधे सरल सिंपल सरल शब्दों का हम लोगों ने उसमें इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, ताकि कोई भी एक आम नागरिक भी उसको पढ़ ले तो हमारी घोषणा पत्र को इजी और सरल तरीके से समझ जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को अटल संकल्प पत्र की कॉपी बताया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा कि बीजेपी अब अटल विश्वास पत्र के नाम से जनता को ठगेगी। जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है तो हम लोग का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है और नया कुछ उसमें है नहीं। और ये लोग अब कुछ भी करें, जनता का विश्वास खो चुके हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की वास्तविकता हमेशा वो झूठ का पुलिंदा होता है, वो झूठे वायदे होते हैं, सपने दिखाने वाले होते हैं और कांग्रेस पार्टी लाती ही उसे है जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो न छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है, न कांग्रेस पर भरोसा है। झूठ बोलने के लिए उनके और हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे स्पष्ट सरल जनता के लिए हमारी घोषणा पत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सिर्फ जनता को गोल गोल घुमाने के लिए और दर दर भटकाने के लिए और जनता को ठगने के लिए उनका घोषणा पत्र। कांग्रेस और भाजपा दोनों का घोषणा पत्र जनता के सामने है। अब जनता को तय करना है कि वह किस पर विश्वास करे और किसे नकार दे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12:25 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर अमित शाह का सीएम साय स्वागत करेंगे। 12:55 पर डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:10 पर डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ अमित शाह पहुंचेंगे। विद्यासागर महाराज के समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। विश्व शांति महायज्ञ में भी शामिल होंगे। इसके बाद 2:10 पर नयांजलि समारोह में शामिल होंगे।
2:50 पर छोटी बमलेश्वरी माता मंदिर जाएंगे और इसके बाद 3:45 पर रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रायपुर और धमतरी में 2 ज्वेलर्स पर मंगलवार से शुरू हुई आईटी विभाग की सर्वे कार्रवाई खत्म हो गई है। आईटी विभाग ने 2 प्रमुख सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें एमए ज्वेलर्स रायपुर और श्री सेठिया ज्वेलर्स धमतरी के व्यावसायिक दस्तावेजों की गहन जांच की गई, जिसमें करीब 15 करोड़ की कर चोरी का खुलासा हुआ। इन प्रतिष्ठानों में बेहिसाब सोना, अवैध धन लेन देन और अकाउंट बुक से बाहर किए गए निवेश का खुलासा हुआ। वहीं पूछताछ के बाद एमए ज्वेलर्स के संचालक सुनील पारक और उनके बेटे अंकित ने 10 करोड़ की कर चोरी स्वीकार की, जबकि श्री सेठिया ज्वेलर्स के संचालक राहुल सेठिया ने 5 करोड़ की कर चोरी की बात कबूल की। दोनों प्रतिष्ठानों को अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि श्री सेठिया ज्वेलर्स अवैध रूप से गिरवी रखे गए गहनों के बदले नगद उधार देने के व्यवसाय में भी शामिल थे। इस लेन देन की पूरी रकम को अकाउंट बुक से बाहर रखा गया था। एमए ज्वेलर्स के बेहिसाब नकदी से अचल संपत्ति में निवेश के प्रमाण सामने आए। सर्वेक्षण के बाद की प्रक्रिया के तहत अधिकारियों ने दोनों सराफा व्यापारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। आगे की जांच और दस्तावेजी प्रमाणों की समीक्षा के लिए उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जांजगीर चांपा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 2 दिनों में 7 नाबालिगों की शादी रुकवाई है। प्रशासन की टीम को भवंतरा गांव में नाबालिगों की शादी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर 5 नाबालिगों का विवाह रुकवाया गया। इसी तरह बनारी और मुनुंद गांव में एक बाल विवाह को रोका गया। अभी 10 दिन पहले भी 2 नाबालिगों की शादी रुकवाई गई थी। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल ने बताया कि बाल विवाह करना और कराना दोनों अपराध है। बाल विवाह के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बाल विवाह होने से कई तरह के नुकसान होते हैं। बाल विवाह रुकवाने के दौरान सभी पहलुओं से परिजन को अवगत कराया गया। इसमें जैसे ही सूचना मिलती है बाल विवाह की, तत्काल महिला बाल विकास उसमें एक्शन ले लेते हैं और इसमें विगत 2 दिवस में 7 बाल विवाह रोके गए हैं। परिजनों को हमेशा समझाइश दी जा रही है और काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, इसी का परिणाम है कि तत्काल हमें सूचना मिल रही है और कार्यवाही हो रही है और बाल विवाह होने से रुक जा रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित ऑटो एक्सपो में होंडा एक्टिवा 110 सीसी का नया मॉडल लॉन्च किया गया। होंडा मोटरसाइकिल के ऑपरेटिंग ऑफिसर सेल्स आशीष चौधरी ने नया मॉडल लॉन्च किया और इस मौके पर होंडा एक्टिवा के सभी डीलर और RADA के पदाधिकारी मौजूद रहे। लॉन्चिंग के साथ ही ऑटो एक्सपो से पहले दिन नए मॉडल की एक्टिवा की डिलीवरी की गई। नया मॉडल OBD2B मानकों के साथ बनाया गया है, जिसे भारत सरकार सभी वाहनों में अनिवार्य करने वाली है। एक्टिवा का नया मॉडल टेक्नोलॉजी, बेहतर फीचर्स और ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। नए एक्टिवा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 83,000 रुपये है। नया एक्टिवा अब सभी होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध है। अपडेटेड होंडा एक्टिवा में अब 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि इस पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। यह होंडा रोडसिंग ऐप के साथ काम करता है और इसके जरिए नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिवा में अब USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने फोन या डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। नई एक्टिवा में PJM FI इंजन दिया गया है, जो OBD2B मानकों का पालन करता है। इसमें आइडलिंग स्टॉप सिस्टम है, जो ईंधन की बचत करता है। OBD2B यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक 2B ऐसी तकनीक है जो गाड़ी के इंजन के प्रदर्शन पर नजर रखती है और प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। होंडा के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि एक्टिवा के बाकी मॉडल की तरह इससे भी लोगों का पूरा भरोसा मिलेगा। जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। इसको नंबर 1 पोजीशन पे लाने के लिए भी हम जल्दी इसमें पोजीशन नंबर 1 पे आएंगे। इसमें जो आज हमने लॉन्च किया है ये OBD2B मॉडल है, जिसके अंदर कहते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स 2B मॉडल। ये एक रेगुलेशन है जो कि 1 अप्रैल से भारत सरकार इसको लागू करेगी, लेकिन हमने एडवांस में इसको लॉन्च कर दिया है और इसके अंदर में कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इसको बहुत ही यूनिक बनाती हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज़ चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।